So dear students, again we shall solve a problem from inverse trigonometric function. और 2023 का आईटीएफ का क्वेश्चन है जेडबल मेंस का. ओके, क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट एस बेसिकली सेट है बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos इनवर्स 2x माइनस 2 cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, वेयर x बिलोंग्स टू फ्रॉम माइनस 1/2 टू प्लस 1/2. Then sigma where x belongs to set S 2 sin inverse of x square minus 1 is equal to 4 हमको आंसर दे रखें. तो बच्चों ये जो हमारी जो हमको वैल्यू निकालनी है सिग्मा के अंदर साइन इनवर्स के साथ, उसमें सबसे पहले आप इस क्वांटिटी को देखिए जो गिवन है इक्वेशन की. ओके, इसमें सबसे पहले हमें एक फॉर्मूले को रिवाइज करना है आईटीएफ के. क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करें, cos इनवर्स 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 वेयर अल्फा वेरीज फ्रॉम -1 टू +1. अब आप ये जो दी हुई क्वांटिटी है इसको देखिए, इसके अंदर अगर x की वैल्यू -1/2 से लेकर +1/2 तक हम रख दें तो ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये -1 और +1 के बीच में ही आएगी. आई होप कि आप के बात समझ में आ रही है. ओके, नाउ यू सी, अब हम इस पूरी क्वांटिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं फार्मूला लगाकर. तो ये जो क्वांटिटी दे रखी है ये कितनी हो जाएगी? लेट मी पुट ए लाइन. ओके, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x माइनस, अब जब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस cos इनवर्स 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू पाई. आई होप कि आपके समझ में आ रहा है. फिर क्या हो जाएगा बच्चों? cos इनवर्स 2x माइनस cos इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई. ओके, इस क्वांटिटी को इधर ही छोड़ देते हैं. माइनस cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 2x. टेकिंग या अप्लाई cos बोथ साइड. जैसे ही हमने बोथ साइड पे cos लगाया हमको क्या मिलेगा बच्चों? 1 माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2x. सिंपल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्या आपको दिख गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहां से हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी. आप लोग लिख लेंगे, वैल्यूज हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2. ओके, क्योंकि x की वैल्यूज किस किस के बीच में होनी चाहिए? -1/2 और +1/2 के बीच में होनी चाहिए. तो ये वाली जो वैल्यू है ये रिजेक्टेड होगी. ओके, और हम कौन सी वैल्यू पर काम करेंगे? हम इस वैल्यू पर, ये जो निकली है इस पर काम करेंगे. आई होप कि आपके समझ में आ गया. ओके, लेट मी पुट ए लाइन ओवर हियर. ओके, तो अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है? x की वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ चुकी है. मुझको क्या चाहिए? मुझको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्यों चाहिए मुझको एक्स स्क्वायर माइनस 1? क्योंकि ये साइन इनवर्स के अंदर जो बैठा हुआ है ना वैल्यू, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करूंगा. एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? मैं इसके अंदर जब वैल्यू पुट करता हूं और स्क्वायर करता हूं, -1 करता हूं, तो ये मेरे पास आती है माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2. क्या बात क्लियर है? अब मुझको क्या करना है? बेसिकली मुझको वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आई है, दो वैल्यूज ही नहीं है, एक ही वैल्यू है. तो इसके अंदर मुझे जो गिवन वैल्यू है दैट इज सिग्मा 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1
वेयर x बिलोंग्स टू s। तो s के अंदर तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो यही मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ओके, तो ये किसके बराबर आएगा, -π/3 के बराबर आएगी। ये जो वैल्यू है ये -π/3 के बराबर आएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू -π/3 एंड इट विल बी इक्वल टू -2π/3 एंड दिस इज द आंसर। ओके, क्या ये आंसर मौजूद है बच्चों? यस इट इज हियर, ये दूसरा वाला आंसर है।